गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में लेसन 5 संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम जानते हैं कि संज्ञा क्या है। तो आपको पता ही है कि नाम ही संज्ञा है, यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, उन सब के नाम हैं। नाम से ही हम उसके आकार, प्रकार, आकृति का पता लगा लेते हैं। जैसे शेर कहते ही हमारे दिमाग में जंगल का राजा शेर आ जाता है, और लड़का कहते ही लड़के की छवि हमारे दिमाग में घूम जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और इसकी परिभाषा है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम किताब पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ कुछ दिए हुए उदाहरण हैं जो कि हम पढ़ते हैं। नीलिमा रवि के साथ आगरा गई। वहाँ उन्होंने ताजमहल देखा। यह सफ़ेद संगमरमर से बना था। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। वहाँ उन्होंने केले खाए। इन सारे वाक्यों में जो भी मोटे छपे शब्द हैं, उन्हें आप ध्यान से देखिए। ये सभी नाम हैं और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब इन लाइनों में, इन वाक्यों में नीलिमा और रवि ये क्या हैं? प्राणियों के नाम। आगरा क्या है? स्थान का नाम। ताजमहल, संगमरमर, केले ये क्या है? वस्तु के नाम। सुंदरता, सुंदरता क्या है? भाव का नाम। तो इसकी परिभाषा आप समझ सकते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं, वही संज्ञा कहलाते हैं। हर नाम संज्ञा होता है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे राकेश, गंगा, बचपन, रामायण, बुढ़ापा, इलाहाबाद, बनारस, गीता, कोलकाता, चॉकलेट, मिठास, मसाला, गांव, लड़की, जो भी संसार में नाम हैं, वे सब नाम संज्ञा हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कितने भेद हैं। आप जानते ही हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो चलिए पढ़ते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो भी व्यक्ति या जो भी स्थान, जो भी वस्तु, जो एक सिंगल हो, जैसे गंगा। गंगा अकेली नदी है, ये नहीं कि 2-4 गंगा हैं। भारत, तो ये भारत, गंगा, ताजमहल, महात्मा गांधी, ये नाम जो हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी, महात्मा गांधी, मुंबई, दिल्ली, लंदन, पेरिस, सरस्वती। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय चर रही है। अब संसार में 1-2 गाय तो है नहीं, गायों की पूरी जाति है। नदी बहती है, एक नदी तो है नहीं। अगर हम कहेंगे गंगा नदी बहती है, तो गंगा व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नदी बहती है, तो नदी जातिवाचक संज्ञा है। ओके, आप समझ रहे हैं। भारत हमारा देश है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन देश, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, तो देश जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से जो पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध कराते हैं, जैसे लड़की, खिलौना, पेड़, विद्यालय, कक्षा, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तीसरा आते हैं भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या भाव, अवस्था का ज्ञान कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा मन की भावना होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, उन्हें हम छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वो मन के गुण होते हैं, दोष होते हैं, या भाव होते हैं, या अवस्थाएं होती हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे फूलों में सुगंध है। अब फूल हमें दिख रहा है, फूल हम पकड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी सुगंध को नहीं, उसे हम महसूस कर सकते हैं। बोली की मिठास काम आती है। अब इसमें मिठास भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बोली, कड़वी बोली, कड़वी क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो मिठास, सुगंध, ये भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, बुढ़ापा कष्ट देता है।
एक बूढ़े व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उसके शरीर को आप देख सकते हैं, उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो बुढ़ापा यानी उसकी शरीर की जो भी आकृति है उसे देख करके उसके शरीर की बनावट, उसकी झुर्रियाँ आप देख के कह सकते हैं कि बुढ़ापा, और बुढ़ापा कष्ट देता है। तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी एक गुण है, तो ईमानदारी मन की एक भावना है, जो आप बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सच्चाई से आप जो काम करते हैं वो एक गुण। तो ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा, ये मन की भावना है। चोरी मत करो, चोरी भाववाचक संज्ञा है। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं हम आप बता दें। खुशी, सुंदरता, आनंद, सुख, ऊंचाई, दुख, सर्दी, गर्मी, पवित्रता, ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ आगे भाववाचक संज्ञा बनाना भी हम सीखते हैं। कैसे भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। जैसे बालक का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा? बालकपन। मधुर का भाववाचक संज्ञा मधुरता। सफ़ेद का सफ़ेदी। देव का देवत्व। वीर का वीरता। मूर्ख का मूर्खता। तो ये भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। बूढ़ा बुढ़ापा, हरा हरियाली, मित्र मित्रता, चतुर चतुराई। तो इस पाठ में आपने पढ़ा कि संज्ञा क्या है। इसका सारांश यही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। बच्चों, आगे हम बहुवैकल्पिक प्रश्न पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनें। पहला, रमेश कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या अन्य? तो रमेश इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, मेज कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या अन्य? तो मेज जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा, सुंदरता कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या अन्य? तो सुंदरता है भाववाचक। मित्र से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मित्रा, मित्री, मित्रता या मित्रों? तो मित्र से भाववाचक संज्ञा है मित्रता। लास्ट आइए, गांधी जी ने देश आज़ाद कराया। इसमें गांधी जी संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या अन्य? तो इसमें गांधी जी हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है और यहाँ भरना है। पहला, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के कार्य या नाम, तो नाम को बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा, मूर्ख का भाववाचक संज्ञा क्या है? मूर्खता। तीसरा, ऑफिस या विद्यालय किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो सही उत्तर है जातिवाचक, क्योंकि ऑफिस या विद्यालय एक नहीं होते हैं, ये पूरे समूह हैं, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा। लास्ट आइए, गुण, दोष या अवस्था का ज्ञान किस संज्ञा से होता है? व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो सही उत्तर है भाववाचक। ठीक है, तो बच्चों, आपको इस पाठ में नीचे सही मिलान दिए गए हैं, वो आपको मिलान करना है। प्यासा, प्यास। आगरा क्या है? व्यक्तिवाचक। गाय, जातिवाचक। सुगंध, भाववाचक। इस पाठ में आपको सारी परिभाषाएं याद करनी है और याद करके अपने रफ कॉपी में लिखना है और अपनी बुक से मैच करना है कि सारी परिभाषाएं सही हैं, मात्राएं सही हैं। थैंक यू।